हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन डिजिटल एम के। आपका स्वागत है दोबारा मेरी नई वीडियो के अंदर में। देखिए गाइस, बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और यूट्यूब पे ग्रोथ बहुत धीरे मिल रही है, टाइम लग रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ में वो अर्निंग भी नहीं कर पा रहे। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास में सिस्टम है, कंप्यूटर है, आप यूज भी करते हो, आपको काम करना आता भी है, ठीक है, जिसको सिस्टम की थोड़ी सी भी नॉलेज है, वो बिल्कुल अपना एक सेंटर डाल सकता है बहुत छोटी सी जगह पे, ठीक है, एज ए इनकम के प्रूफ, एज ए इनकम वो कमाने के लिए, ठीक है। सेंटर किस चीज का, ई मित्र का, लोक मित्र का, या जो भी आपकी सिटी के अंदर चलता है उस टाइप का एक आपको सेंटर डाल लेना चाहिए, ठीक है। अब उसमें कैसे हम उसे ले सकते हैं, ई मित्र का या लोक मित्र का जो सेंटर है वो कैसे हम ले सकते हैं, उसके लिए सबसे पहली चीज जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है गाइस एलएसपी की। एलएसपी क्या होता है? लोकल सर्विस प्रोवाइडर होता है। ये एक ऐसे कंपनी होती है जहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो इनको आप ये एक लाइसेंस देती है, एक छोटे ये मान के चलिए छोटे एक एजेंट हो वो, ठीक है, जहाँ पे हम काम करते हैं, यानी कि जो भी आप काम ई मित्र पे कर रहे हो वो एज एजेंट कर रहे हो, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे आप लोक मित्र या ई मित्र का जो लाइसेंस लोगे वो एलएसपी के अंडर में रहता है, आप उनके अंडर में काम करते हो। इसमें क्या है, सारी चीजें लोक मित्र या ई मित्र का जो लाइसेंस मिलता है उसके अंदर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो बिल्कुल आप कर सकते हो। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो इसके अलावा अदर पोर्टल्स पे होते हैं, ठीक है, तो वहां से भी आप एक अच्छी खासी इनकम बना सकते हो, ले सकते हो। मैं बोलता हूँ कि आप एज ए पार्ट टाइम भी इसको करते हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा है, आप इसे कर सकते हो। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, एक स्क्रीनशॉट भी मैं आपको लगा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हमारे को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। ई मित्र लाइसेंस के लिए जो हमारे को डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो है, देखिए, आपका एक तो इसमें फोटो लगता है, आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, आधार कार्ड आपका चाहिए होगा, पैन कार्ड आपके पास में होना चाहिए, 10th की मार्कशीट कंपलसरी है, आप एटलीस्ट 10th पास आउट होने चाहिए हो, ठीक है। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं है तो आप लोग मित्र लाइसेंस के लिए एलिजिबल नहीं हो, ई मित्र लाइसेंस के लिए। RSCID इसमें मांगा जा रहा था, अभी 1 दिसंबर के बाद में जयपुर सिटी के अंदर मैं बताऊं तो जयपुर सिटी में लगभग शायद हटा दिया है गवर्नमेंट ने, बाकी अदरवाइज RSCID भी मांगा जा रहा है। पुलिस वेरिफिकेशन कंपलसरी, आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए पुलिस वेरिफिकेशन के अंदर में, आप एज ए क्लियर होना चाहिए आपका डेटा। जन आधार आपके पास में होना चाहिए, ठीक है, और बैंक की पासबुक आपके पास में होनी चाहिए। एफिडेविट यानी कि एक एनेक्जर फॉर्म होता है, एफिडेविट होता है, ये आपको एक जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर है वही बना करके देगा जिससे आप कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। SSO आईडी आपके पास में होनी चाहिए, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये इन चीजों की रिक्वायरमेंट आपको होती है, इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको होती है। और इसमें जो फीस लगती है वो ज्यादा नहीं, मैं आपको बताऊं 1000 से 1500 रुपए के बीच में इसकी जो फीस होती है वो बिल्कुल आपके लोकल सर्विस प्रोवाइडर आपको बता देंगे। कोई ज्यादा हार्ड इसमें प्रोसेस भी नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में, अगर ये इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में, 2 डॉक्यूमेंट्स मिस हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए, एलिजिबल होने के लिए। और आप ये ले सकते हो इजीली इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवा करके, ठीक है। और जो फीस मैंने आपको बताई है, इसके अलावा आपके जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर है वो बेटर आपको बताएंगे। और लोकल सर्विस प्रोवाइडर आप कैसे देख सकते हो, इसके लिए आपको अपनी सिटी के अकॉर्डिंग आपको गूगल क्रोम पे सर्च कर लेना है लोकल सर्विस प्रोवाइडर, वहां पे आपको एक लिस्ट मिल जाएगी जो भी आपके नियर बाय एड्रेस के साथ में मिलेगा, कॉन्टेक्ट नंबर उसके अंदर आ जाएंगे, तो वहां पे आप इजीली वहां से जा करके अपने LSP से कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद में ई मित्र लाइसेंस के लिए उनसे बात कर सकते हैं और वो ले सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊं, इसमें 2 तरीके से वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। पहली चीज तो ये कि यानी कि आपने कोई शॉप ओपन करी है, यानी कि आपने कोई दुकान ली है, शॉप ली है, कोई जगह रेंट पे ली है, तो एक तो वेरिफिकेशन वहां होता है। उसमें प्रोसीजर ये होता है कि आपको पहले दुकान लेनी होती है, दुकान लेने के बाद में LSP को देते हो, और LSP वहां पे ये सारी चीजें ये कार्रवाई करने के बाद में आपका सक्सेसफुली जब आपका आईडी मिल जाती है तो एक वेरिफिकेशन होता है, मैपिंग होती है, जहां पे आपकी शॉप की कुछ बैनर्स आते हैं आपके पास में। उन बैनर्स को लगाने के बाद में आपकी पास जो सिस्टम है, कंप्यूटर हो गया और आपके जो प्रिंटर्स हैं, बायोमेट्रिक है, इनके फोटोज क्लिक होते हैं, मैपिंग होती है। पहला प्रोसेस ये होता है वेरिफिकेशन का। दूसरा प्रोसेस ये है कि अगर आपके पास में दुकान नहीं है और आप दुकान नहीं करना चाहते तो बिल्कुल आप अपने घर से भी कर सकते हैं, आप अपने घर से भी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, ये आपको आपका LSP बेटर समझा देगा, ठीक है। घर पे किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, प्लस उसके अंदर एक आपका जो बिजली का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो इंक्लूड हो जाता है और वेरिफिकेशन घर पे हो जाता है। वही सेम सेटअप आपको घर पे रखना होता है, जो आप शॉप पे रखने वाले वही सेम सेटअप
आपको घर पे रखना होता है और आप घर पे भी इजीली वेरिफिकेशन करा सकते हो। तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स सारे क्लियर है तो इजीली आपको ये सारी चीजें मिल सकती है और आप एक अच्छी खासी इनकम के लिए एलिजिबल हो सकते हो। और साथ ही साथ आप यूट्यूब पे वर्क कर रहे हो तो यूट्यूब में भी आपको आज नहीं तो कल ग्रोथ मिलेगी, तो वहां से भी आपको अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी आपसे एक नई वीडियो के अंदर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिजिटल एम के।